गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। हैव यू डन योर होमवर्क? Yes, tell me beta, have you done your homework? And what have you done yesterday? क्या किया था हमने कल? Today on 2nd September, I welcome you all in our English grammar class. Okay बेटा? तो चलिए इंग्लिश ग्रामर में हम कल क्या देख रहे थे? सिंगुलर प्लूरल्स. ओके, यही चल रहा था ना बेटा हमारा? You have already done so many rules बेटा by adding s, by adding es, है ना? ये सब हो चुके हैं ना? रूल ऑफ y, y को रिमूव करके हम क्या ऐड कर देते हैं इसमें? ies एंड सम कुछ ऐसे भी थे जो y को हटा करके और उसमें डायरेक्ट क्या ऐड कर देते हैं? ies ऐड कर देते हैं. कुछ y के साथ में ही s लगाए जाते हैं, ठीक है? और कुछ f वाले थे, f और fe, उनको हम हटा करके ves उसमें ऐड कर देते हैं. अच्छा, 2 से आगे से करना है क्या? बताइए आप फटाफट. 2 के आगे से करें या फिर आप पेज नंबर 14 पर पहुंच गए थे? Tell me. Shall we start from rule number 3? शुरू करें rule number 3 से? If you want to learn again. Okay. So let's start. Rule number 3. And that is the noun which ends y and has a consonant before it is made plural by changing
by changing y to IES. ठीक है, so this rule is saying that if any noun which ending with y beta, so we will remove this y, and we have to think we have to just keep one thing in our mind that before y should be consonant. y से पहले क्या होना चाहिए? consonant होना चाहिए, है ना? consonant होना चाहिए, ठीक है बेटा? which ends y, ठीक है? The noun which ends with y and has a consonant before it, ठीक है? उससे पहले जो consonant होता है is made plural by changing y to IES. Then we will remove y and we'll add IES, ठीक है? y को erase करके हम IES add कर देंगे. Now let's see examples, ठीक है? Examples देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Like army. आर्मी, सी, इस y से पहले क्या आ रहा है बेटा? m. m क्या है? कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? क्या है? m कॉन्सोनेंट है ना, तो इसीलिए अब हम y को रिमूव कर देंगे और हम ऐड कर देंगे IES, ठीक है? इस तरीके से हमें ये करने होते हैं. क्लियर? आर्मी में से हमने y को हटा दिया और ऐड कर दिया IES. नाउ सी द सेकंड एग्जांपल. फैक्ट्री. ठीक है बेटा, इन फैक्ट्री अगेन यू विल सी दैट R is before y there is consonant in factory, ठीक है? y से पहले क्या आ रहा है? r आ रहा है और r क्या है? consonant है. That's why we will remove IES. After removing y we will add IES in this, ठीक है? समझ में आया आपको? y को हमने हटा दिया है और IES हमने ऐड कर दिया है, ठीक है? Now see next example. Enemy. Enemy में भी आप देखेंगे y से पहले हमें चेक करना है कॉन्सोनेंट है या नहीं? कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे हम? y को कर देंगे रिमूव और ऐड कर देंगे IES. Let's see. So in this way you can make any plural of noun. Next is cherry. cherry में बिल्कुल ऐसा ही है. क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कैन यू टेल मी? राइट इट डाउन एंड टेल मी बेटा. राइट करके बताइए चेरी का प्लूरल क्या होगा? What will be plural of cherry? Samir, very good beta. You have written right. Tanu, it is not correct beta. देखो बाकी स्पेलिंग को हमें सेम रखना है. हमें सिर्फ और सिर्फ y को रिमूव करना है और ऐड कर देने हैं वो 3 लेटर्स, ठीक है? हमें सिर्फ और सिर्फ y को रिमूव करना है. बाकी स्पेलिंग एज इट इज रहेगी बेटा. उसके साथ कुछ नहीं करना है. हमें CHERRIE
S. This is the right plural. Right, Manisha? Did you understand? आया समझ में? समझ में आया बेटा? वरुण, समझ में आ रहा है बेटा आपको? आप बना सकते हैं? चलिए प्रैक्टिस करिए ना, खुद से प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट वर्ड आई एम राइटिंग डायरी. So in diary you will see there is consonant before Y. Clear? Firstly we will check the consonant. If there is consonant before Y, then we will remove Y and add ITS in it. Clear? Sameer, good. Right, beta? Anyone else? मनीषा, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई बेटा. तन्नू करेक्ट है. समीर ने तो बता दिया था ना आंसर. ठीक है नेहा. चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है. हमको स्पेलिंग एज इट इज रखनी है, सिर्फ और सिर्फ छिड़कानी किसके साथ करनी है? वाई के साथ करनी है. चलिए देखते हैं. DIAR एज इट इज है जो स्पेलिंग हमने यहाँ लिखी थी वही यहाँ लिखी है. अब हमें वाई को नहीं लिखना है यहाँ पर, हम इसमें ऐड कर देंगे IES और इस चीज को आप प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे. ठीक है. After diary, baby. So in baby, we will follow same rule, beta. We have to check that is there any consonant before Y? Consonant है यहाँ पर, है ना? So we will follow same rule. BAB. ठीक है, सेम रहेगा. हमें रिमूव किसको करना है? Y को रिमूव करना है एंड वी विल ऐड IES. क्लियर करेगा? So IES. In this way we have to follow this rule and we can make many plurals by follow this rule. ठीक है बेटा? मनीषा स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है आपकी. हाँ अब ठीक है. Now we will see next rule, beta. Have you done all these? Have you written? Write it down fast. Then we will. Now see next rule related to इस rule से ही बहुत ज़्यादा सिमिलर है. इसमें बस एक चीज नोटिस करनी है हमें. क्या? पहले हमने कॉन्सोनेंट देखा था. अगर Y से पहले वोवल हुआ then what will we do? Okay, we have to learn by this rule. क्या करेंगे हम? ठीक है, तो क्या करेंगे? Firstly we will write the rule. ये थर्ड का ही सेकेंड पार्ट है. ठीक है. But if there is a vowel, अगर उससे पहले vowel होता है before Y, अगर Y से पहले vowel अगर आपको दिखाई देता है, we just add S to form the plural. S, only S to form
the plural. Is it clear? क्या करा दिया है क्या? What are you writing है? No, I don't know. Okay. So बेटा क्या चेक करना है हमको? Vowel चेक करना है before y. Okay. चलिए देखें इनके एग्जाम्पल देखें. Now let's see. Day. डे में हम चेक करेंगे y से पहले वॉवल आ रहा है, देन वी विल ऐड सिंपल s, days, days. ओके. स्टोरी, STORY. ये स्टोरी क्या होती है बेटा? ये स्टोरी कहानी वाली स्टोरी नहीं है, ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? एनीबॉडी कैन टेल मी? नो समीर, रॉन्ग. यू आर रॉन्ग समीर. फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ठीक है, मतलब क्या है इसका? ये वो वाली स्टोरी नहीं है जो हम कहानी बोलते हैं ना, कहानी, वो स्टोरी नहीं है ये होती है मंजिल वाली स्टोरी. मंजिलें होती है ना, एक बिल्डिंग में कई मंजिल होती है, वो उसका मतलब ये है. समझे आप? दिस इज द अदर मीनिंग, नॉट दैट स्टोरी, कहानी वाली स्टोरी. नो, वो तो होता है STORY. क्लियर? लेकिन ये है STOREY. So what will we do? We will add a simple s in this. STOREYS. Clear? सबको समझ में आया? Next is donkey. KEY. Simple. We will firstly check that is there any vowel before y. Then we will add only s. ठीक है? Then highway. HIGHWAY. हाईवे. इसमें भी आपको y से पहले वॉवल दिखेगा. वॉवल अगर है इसके अंदर तो हम सिंपल इसमें ऐड कर देंगे. क्या? s. ठीक है? सो HIGHWAYS. क्लियर? क्यों हो रहा है ऐसा? ये चीज हमें याद रखनी है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम. सो नेक्स्ट इज बेटा प्ले. नेक्स्ट वर्ड इज प्ले. ठीक है? y से पहले वॉवल आ रहा है, देन वी विल पुट s only, then key. KEY. की. ठीक है? y से पहले वॉवल है, हमने चेक कर लिया है, हम सिंपल इसमें s ऐड कर देंगे. ठीक है? KEYS. क्लियर? टॉय बॉय. ठीक है, चलिए टॉय बॉय लिख लेते हैं. TOY. टॉय. TOYS. टॉयज. and BOY boy. BOYS. हमने क्यों किया ऐसा? पता होगा आपको हमने ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि y से पहले क्या है? वॉवल. and this is the rule that if there is
vowel before y, then we will simple as just s to form the plural. ठीक है, I hope you understand. सबको समझ में आ गया होगा. वरुण, is it clear बेटा? आरती समझ में आया आपको? वेरी गुड बेटा. रूल अगर आपको याद हो गया तो समझो ये करना आ गया है ना. वेरी गुड. सो write it down fast, then we will proceed to next rule. इसके बाद हम देखेंगे F और FE वाला रूल. Let's write next rule beta. Rule number 5. ठीक है. In the noun which ends in F और FE. ठीक है, दोनों चेक करेंगे हम F और FE. We change F FE to VES. Okay. Okay, now I am giving you homework and you have to do by yourself. Okay. Do rule number 3, 4 and 5. 3, 4 and 5 in your notebook. Which notebook beta? In fair notebook. Okay? हाँ, बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से समीर, you are right. So you have to do rule number 3, 4 and 5. ठीक है. फिर थर्ड रूल कौन सा है बेटा अपना? ये y वाला जो अभी हमने आज किया था ना, आज की डेट में किया था, वो वाला है रूल नंबर 3. देन रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5. नीचे के जो तीनों रूल हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. क्लियर? I hope you understand. ठीक है बेटा, any question? Any question if you want to ask? No? Okay. So that's all for today. Thank you. Have a good day beta.